सुबह सुबह का टाइम है। वैसे तो हर बंदा अल्लाह के करम से जो आता है वही ठीक होता है, वही शफा पाता है, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम था तो वैसे आप मिल गए हैं। आप रात के आए हुए हैं? जी जी, मैं कल का आया। कल के आए हुए हैं? कल कितने बजे आए थे? कल तकरीबन 11-12 बजे यहाँ पहुँच गए। 11-12 बजे। और सुबह के अभी सुबह हो गई है। रश था, रश बहुत बड़ी तादाद में रश थी। जिस बंदे से पूछते वही कहता है दरबार अली ब्लावड़ा शरीफ आया हूँ, मुझ पे मेरे खुदा का करम हो गया, मेहरबानी हो गई। आपको ब्रेन ट्यूमर था? जी जी, कितने अर्से से ब्रेन ट्यूमर था? 5 साल रहा। 5 साल। कहाँ इलाज कराए? मैंने बाहर से भी प्रोडक्ट मंगाई है और शौकत खानम से भी, जर्नल से, ये शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, यहाँ से भी हर जगह से इलाज कराया और दम का भी कोई जगह छोड़ी नहीं। अच्छा, दम वालों से मेरा दिल उठ गया था। दम वालों से दिल उठ गया था? वो ऑपरेशनबाजी करते थे, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, ऐसे ही पता चलता है साफ। मैं खुद बोलता था अपनी अम्मी को कि मैंने नहीं जाना, अगर जहाँ पे शफा है वहाँ पे सिर्फ एक में शफा मिल जाती है। अच्छा, तो मुझे ये नहीं पता था कि वाकई ऐसा भी मेरे मुंह से जो लफ्ज़ निकला ऐसी जगह मिलेगी। तो अम्मी रोते थे अच्छा कि चलो शायद अल्लाह शफा दे। तो ये मेरी वाइफ है, ये भी दिन रात रोई है। बच्चे बाद में हुए हैं, अब माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। अच्छा, मेरे पास आप उस वक्त आए थे जब मैं खन्ना पुल पे पढ़ता था। खन्नापुर यहाँ भी आए एक दफ़ा। आपने कितने दम कराए? 7। बिल्कुल ठीक हो गए? 7वें दम पे मैंने आपके आगे रोया। मैंने बोला कि मुझे 6 दम हो गए, मैं लोगों को देखता हूँ ठीक होते हुए, लेकिन मुझे शफा नहीं मिल रही। 7वें दम पे आपने वो तस्बीह मेरे सर पे मारी और फूंक मारी, बोला जाओ आज के बाद नहीं होगा। तो 4 साल हो गए मुझे वो तकलीफ हुई नहीं। वो आखिरी तकलीफ। ब्रेन ट्यूमर था? जी जी, दोनों तरफ था? एक तरफ था? दोनों तरफ पे। मैं उठ नहीं सकते थे? वहाँ पे भी नहीं उठता था, चलता था, लेकिन जब तकलीफ होती थी, जितना तक इंजेक्शन नहीं लगना मुझे, उतनी देर तक मुझे सुकून नहीं आता था। 4-4 आदमी नहीं पकड़ सकते थे। वहाँ पे भी खन्ना पुल पे भी आप बोलते थे इसको किसी तरीके से पकड़ के लाओ मेरे पास। इतनी तकलीफ होती है? तो दोनों हाथों से मैं अभी कोई काम करते हैं? जी, अभी मैं काम करता क्या काम करते हैं? मैं GM हूँ एक महल पेट्रोलियम में। क्या तालीम क्या है आपकी? तो नहीं, मेरी मैट्रिक। मेट्रो के GM में, पेट्रोलियम में? जी, तो अभी बिल्कुल खुश है? अल्लाह का शुक्र, हर चीज़ क्लियर हो गई है। सब अल्लाह ने करम कर जो दिया। ज़मीनें गई थी चलो वो तो नहीं, अभी हमारे पास पैसे भी। इस पे, इस मर्द पे कितना खर्चा किया टोटल आपने? अंदाज़न जो कुछ भी पास था माँ बाप के पास, उन्होंने कोई चीज़ बचाई नहीं। तकरीबन कितना खर्चा किया होगा? ज़मीनें थी हमारे पास, वो भी गई हैं, कुछ भैंस वगैरह थी, जट ज़मींदार हैं, सब कुछ चला गया था। ना कोई जेवर रखा है, कोई चीज़ नहीं रखी थी। देखे ना, अगर इतना खर्चा करने के बावजूद भी नहीं डॉक्टर ठीक सकते तो अल्लाह के बंदे के पास आओ तो शफा मिल जाए। सारे बोलते थे नहीं बस खुश रहो, आप खुश रहो, आपके पास वक्त थोड़ा बहुत कोई बात। डॉक्टर क्या कहता था? कितने महीने आपके पास ब्रेन? 6 महीने। 6 महीने। तो अभी 4 साल हो गए, उसे कहे तेरे पास जिंदगी ने मेरे रब के पास। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हक बादशाह सरकार, बड़े सरकार। माशाल्लाह, बड़े सरकार के दरबार पे खड़े। असल बात यह है कि देखें, मैं आपको खुद समझ आने की बात यह है, ये बड़े सरकार के दरबार के सामने आप खड़े हैं। आज ही कोई 30-35 हज़ार बंदे मैंने देखे होंगे। कल 11 बजे आए और सुबह के 7 बज चुके हैं और आपका अभी नंबर आया लाइन में। बात सिर्फ इतनी बताने का मकसद ये है कि वली वो होता है जिसके अंदर करामत है। बेशक वली वो है जिसके अंदर करामत है। करामत का मतलब है कि जिस दरवाजे पे खुदा का करम बरसता है। करम जानवरों पे नहीं बरसता, पत्थरों पे नहीं बरसता, रब के बंदू पे बरसता है। और जो रब का बंदा समझ के उसके दरवाजे पे आए, मर्द हो तो उसे शफा मिल जाए, तो कोई तकलीफ हो तो अल्लाह ताला करम फरमा दे। इसलिए इस दौर के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको तकलीफ है इस चीज की कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, फी सबिल्लाह इतने लोग क्यों शफा पा रहे हैं। बात यह है, ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये मेरी बात नहीं, ये मेरे खुदा और दर मुस्तफा की बात है। मेरा बेटा 4 साल बाद मुझे प्रॉब्लम बनी है, कोई प्रॉब्लम ऐसी आई तो ये बेटा कभी कोई बोलता है, इसको कुछ चीजें हाजिर हो जाती हैं, कभी कुछ बोलता है। अब देखिए ना बेटे, वो 4 साल के बाद प्रॉब्लम लेकर फिर यहाँ आए। बात यह है कि ये सारा अल्लाह का करम है। वो कहते हैं कि वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। अगर वो नवाजने पे आए तो जिसको मर्जी नवाज दे ना। अल्लाह खुद कहता है मैं जिस पे चाहूँ राजी हो जाऊँ। आप पर हमारी जिद तो नहीं है ना, या ये कोई किसी गवर्नमेंट की नौकरी तो नहीं है ना कि इस अफसर को उतार के सिपाही भर्ती कर दो और जनरल को जो है बलदार बना दो। ये मेरे रब की ड्यूटी है, जो रब करता है वो सबसे बेहतर करता है। इसलिए रब ने हमारी ड्यूटी लगाई है जब तक हमारी आखिरी सांस तक। जिस तरह बड़े सरकार की यही थी कि जो बंदा आता था तो अल्लाह उस पर करम करता था।
उनकी ड्यूटी हम कर रहे हैं। जब तक मेरी आखिरी सांस है वो सिर्फ गरीबों की परेशान रहे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आप खुश रहिए। तस्वीर मेरी ये फकीर की तस्वीर है, इस तस्वीर से कई करोड़ों लोगों की तकदीर बदली। ये बेटा भी आपका ठीक हो जाएगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, सेहत दे और जिंदगी अता फरमाए। आमीन 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 आमीन।